दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर दिल्ली में इस बार उनकी सरकार बनती है तो अगले 5 साल पूरा फोकस रोजगार पर होगा। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें यह बात पीड़ा पहुंचाती है कि बच्चे पढ़ लिख कर घर पर बैठे हैं और रोजगार ढूंढ रहे हैं। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वजह से परिवार पीड़ित हैं, दुखी हैं। मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी अगले 5 साल में होगी बेरोजगारी को दिल्ली से दूर करना, अपने बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करना। किस तरह से बच्चों को रोजगार दिलाया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग के ऊपर मेरी टीम तैयार कर रही है। चुनाव आते ही सियासत को युवाओं का दर्द समझ आया। केजरीवाल ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। ये वादा भी किया कि अगले 5 साल रोजगार पर ही सरकार का फोकस होगा। ये दावा भी किया कि कोरोना के समय में उनकी सरकार ने 12 लाख युवाओं को रोजगार दिया। लेकिन कांग्रेस ने केजरीवाल के दावे को झूठा बताया। रोजगार पर फोकस के वादे को भी झांसा बताया। ये सवाल भी उठाया कि पिछले 10 साल के कार्यकाल में केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को महंगाई और बेरोजगारी के सिवाय और क्या दिया। आपको याद होगा कोरोना का टाइम, कोरोना के वक्त सारे बाजार बंद हो गए थे, दुकानें बंद हो गई थी, इंडस्ट्री बंद हो गई थी, बड़े स्तर के ऊपर बेरोजगारी फैल गई थी, सबकी नौकरियां चली गई थी। उस वक्त हम लोगों ने दिल्ली सरकार के माध्यम से कई सारे प्रयास करके 12 लाख बच्चों को रोजगार का इंतजाम किया था। आज पंजाब में हमारी सरकार है। पंजाब में मात्र 2 साल के अंदर हम 48,000 से ज्यादा बच्चों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं और 3 लाख से ज्यादा बच्चों के लिए प्राइवेट में रोजगार का इंतजाम कर चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है अगले 5 साल के अंदर दिल्ली से बेरोजगारी दूर कर देंगे। पिछले 10 साल के टेन्योर में यही केजरीवाल जी सरकार में थे, क्यों नहीं उन्होंने जॉब क्रिएशन की। आज बेरोजगारी चरम पर है, आज महंगाई चरम पर है, आज पोल्यूशन चरम पर है, आज जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर है, आज यमुना मैली है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो समस्याएं हैं इनके तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए था। लेकिन चाहे वो केंद्र में बैठी भाजपा सरकार हो या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हो, वो पूरी तरीके से दिल्ली की समस्याएं और परेशानियों से अपने आप को अलग महसूस करते रहे। आम आदमी पार्टी के पलटन ने भी केजरीवाल के दावे का समर्थन किया, रोजगार को अपनी पार्टी की पहली प्राथमिकता बताया। लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल पर नौजवानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। दलील ये कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के सिवाय और कुछ नहीं किया। इस देश में सबसे बड़ी समस्याओं में अगर कोई समस्या आती है तो वो बेरोजगारी है। भारत देश एक बेहद आजाद देश है। हमारे देश की भारत देश एक बेहद युवा देश है। हमारे देश की 65% आबादी 35 आयु से कम की है। यानी कि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसे हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। अगर बेरोजगारी का आलम बढ़ता जाएगा तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में तब्दील हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल इधर उधर की बातें ना करें। 10-11 साल में क्या किया है वो बताएं। झूठ बोलना, चोरी करना, भ्रष्टाचार करना, कमीशन खाना, दलाली खाना, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने कुछ किया नहीं। अभी तो शुरुआत है। ये ढोल नगाड़े 8 फरवरी तक बजेंगे और 8 फरवरी के बाद लोग ढोल नगाड़े बजाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक ऐसी सरकार आ रही है जो कहती है वो करके दिखाती है। कहिए अभी अपने लिए रोजगार ढूंढने, दिल्ली वालों की चिंता अब हमें करने दें। लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है और मैं तो यही कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त होने वाली नहीं दिल्ली विधानसभा से। पंजाब के एक हफ्ते में इतनी सारी गाड़ियां आ गई हैं, हजारों गाड़ियां, और वहां के मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए, सारे काउंसलर, सारी पार्टी वो यहाँ पर आके लोगों को शराब दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। दिल्ली सरकार के अंदर में ये महा घोटाला पाया गया और दवाइयों का, और सबसे इसमें दुख की बात यह कि कोविड के समय जो दवाइयां खरीदी जा रही थी, ये तो अलग बात है कि 3 या 4 या 5 कंपनियां आई हैं जो दिल्ली में 80-90% जितना बजट का खर्चा होता है सब उन्हीं की जेब में जाता है। 12 साल बाद
सरकार के 11 साल बाद इनको लग रहा है कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट प्राथमिकता है, इस पे ध्यान देना चाहिए। मतलब कि 11 साल में कुछ नहीं किया, ये इन्होंने स्वीकार लिया है। वैसे तो केजरीवाल जी इंटरव्यू या पॉडकास्ट दे रहे हैं तो बोल रहे हैं मैं 3 चीज नहीं कर पाया, यमुना साफ नहीं कर पाया, घर घर पानी नहीं दे पाया साफ, और मैं सड़क नहीं बना पाया। 11 साल से उनकी सरकार दिल्ली में काम कर रही है। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं 300 करोड़ का आरोप सीएजी के रिपोर्ट को न देने वाला। दिल्ली की जो प्रतिष्ठा और गरिमा स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के जमाने में और कांग्रेस के जमाने में बनी थी और एक इंटरनेशनल सिटी के रूप में दिल्ली स्थापित हुआ था, उसको पुनः बहाल करने के लिए हम लोगों से, दिल्ली वासियों से अपील करते हैं कि दिल्ली की खोई हुई गरिमा और प्रतिष्ठा वापस करने के लिए कांग्रेस को पुनः अवसर दीजिए। बेशक आम आदमी पार्टी के दावे चुनावी हों और केजरीवाल पर विरोधियों के इल्जाम भी दमदार हों, लेकिन पहली बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बनती दिख रही है। मजबूरी में ही सही, लेकिन सियासत ने बेरोजगारी की गंभीरता को कबूल तो किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।